तो अच्छा कल अच्छा भगवान सूर्य नारायण जी मंत्र जाप तो उसने किया था, वो तो भगवान सूर्य नारायण जी प्रकट हुए और उन्होंने कर्ण को नहीं कर्ण हाँ कर्ण का मतलब कुंती को कर्म दे दिए। तो फिर शर्म लाज की मारे से उन्होंने क्या किया, उनको जो है वो नदी में बहा दिया। हाँ नदियों भाई थे, नदियों बहाया तब नदियों क्योंकि कर्म दे थे ऊंचे कुल्लों थे ले, पर पिछले जन्म हमारे कर्म दे थे से नीच थे तो जाकर फिर नीच जाति में उसका पालन पोषण हुआ था। भगवान पुत्र सूर्य के थे, दानवीर था, सब कुछ था, योद्धा था, सब कुछ था, पर पिछले जन्मों के जो राक्षस था उसके जो पिछले कर्म थे उसकी वजह से उसका परिवर्ष जो है वो फिर नीच इसमें हुई, नीच कुल में हुई क्योंकि कर्म नीच थे। फिर जब वो बड़ा हुआ और शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोण गया तो गुरु द्रोण ने उसको शिक्षा नहीं दी। तो फिर गुरु द्रोण ने उसने को शिक्षा नहीं दी तो फिर भगवान परशुराम के पास गया। वहां पर उसने बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय नहीं बताया, सूत पुत्र नहीं बताया क्योंकि उसके पिता सारथी थे, सूत थे। तो भगवान वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान परशुराम के पास गए। तो भगवान परशुराम ने पूरी शिक्षा दी, सब कुछ विजय धनुष भी दिया। लेकिन जब उसकी पूरी परीक्षा पूरी हुई तो दोपहर के समय में भगवान परशुराम को नींद आने लगी तो वो कर्ण की गोद में सर रखकर उनकी मतलब गोद में सर रखकर सो गए। तो क्या हुआ मतलब उस वक्त आया बिच्छू, बिच्छू आया तो बिच्छू ने जो है वो कर्ण को काटा, लेकिन कर्ण को तो उसने काटा हुआ उसका काफी खून हुआ आया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं ला कि गुरु जी की नींद कहीं भंग ना हो जाए। ठीक, गुरु कर्तव्य हाँ बे गुरु जी मैं अगर हिला या मैं आवाज निकालता हूँ कुछ करता हूँ तो मतलब गुरु जी की नींद भंग हो जानी भाई, गुरु जी उठ जाना, गुरु जी उड़ना इस तरह हो जाना। जब गुरु जी की पूरी नींद पूरी हुई है तो उन्हें देखे बिच्छू ने लग रहा केंकड़ा हाँ वो मतलब लग रहा कटना कटी से खून निकली है रात। भगवान परशुराम ने उसको पहचान लिया कि तू एक ब्राह्मण नहीं हो सकता है, इतनी पीड़ा सहन करने का जो है दर्द एक ठाकुर में हो सकता है, एक राजपूत में हो सकता है, एक क्षत्रिय में हो सकता है, क्षत्रिय में तू ब्राह्मण नहीं है, तूने मुझसे झूठ कहा, तू एक क्षत्रिय है। अब उसको अपना पता नहीं था कि वो सचमुच क्षत्रिय था, उसको पता है कि कुंती उसकी माता थी, कि वो अपने इष्ट उसको पता है कि वो सूर्य पुत्र था क्योंकि वो इष्ट मान अपने इष्ट जो है वो सूर्य को ही मानता था वो। ठीक है, भगवान परशुराम को तो पता है कि इतनी सहन शक्ति जो है क्षत्रिय में हो सकती है, जो इतना दर्द मतलब सहन कर कि केंकड़ा इतना काटा, इतने केंकड़े ने मतलब काटा उसको और खून वगैरह उसका भी इतना भारी हुई है फिर भी इसने मुंह आए नहीं कितने भी। हाँ जी आए आए चला चला कुछ नहीं है। अच्छा तो मतलब उसको भगवान परशुराम ने पहचान लिया भी तू एक क्षत्रिय है भी, तू एक ब्राह्मण नहीं हो सकता भी। उसने बोला भी नहीं मैं तो एक भी, या फिर वो पता लगी या मतलब कि ये तीन 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 सब सच दस्तावेज सूत पुत्र में एक ब्राह्मण करें भी मैं ब्राह्मण बोली का झूठ बोला पर क्षत्रिय रहे मैं नहीं है मुझे पता भी। लेकिन भगवान परशुराम जानते हैं कि इतनी सहन शक्ति जो है भी एक क्षत्रिय हो सकती है, इतने मतलब दर्द सहन है। तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि जब भी मेरी दी हुई शिक्षा का तुझे जब से ज्यादा जरूरत है उस वक्त तू सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा क्योंकि उसने श्राप दे दिया, श्रापित कर दिया उसको। जब तक मतलब उस अंत तम जल दे अर्जुन का नहीं सो क्योंकि वो टाइम आ गया नर नारायण वाला टाइम आ गया तो उसका जो कवच था एक और कुंडल थे तो पहले ही ले गए थे भगवान इंद्र, वो तो ले गए थे फिर भी उसके अंदर इतनी ताकत थी, इतनी ये थे अस्त्र शस्त्र कि वो कुछ भी ये कर सका। लेकिन जब उसका जो नर नारायण ने उसका वध करना तो वो भूल गया, भूल गया और उसके जो मतलब जो उसने झूठ बोला था तो उसके रथ का पहिया जो जमीन में गड़ गया तो वो उसके वही कर्म थे। गुरु शिक्षा तो उसने पूरी ली लेकिन ब्राह्मण लेके ली, लेकिन गुरु तो गुरु होता है, गुरु को तो पता है एक ब्राह्मण के अंदर और किसी भी
क्षत्रिय के अलावा किसी गुरु के के साथ अंदर, झूठ बोलना हाँ सबसे बड़ा पाप है। हाँ भाई, किसी के अंदर भी इतनी सहन शक्ति नहीं हो सकती, एक क्षत्रिय के अंदर ही हो सकती है एक सहन शक्ति, बाकी किसी के अंदर ये सहन शक्ति नहीं हो सकती है। तब उसने उसको श्राप दे दिया, श्रापित कर दिया उसको। शिक्षा क्या मिलती है इससे? इससे मतलब कि मतलब कभी भी झूठ और ये नहीं छिपाना चाहिए। कभी भी अपने गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी अपने गुरु का निरादर नहीं मतलब करना चाहिए। मतलब झूठ बोल कर ली हुई शिक्षा कभी भी काम नहीं काम आती नहीं है। आती। सही बात है। ठीक है।